भाइयों, आपकी सरसों की फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है और इसी प्रकार से फूल आ रहा है। क्या उसमें इस प्रकार से कलियां बन रही हैं? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो के बाद जानकारी लेंगे, उससे निश्चित ही आपको स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में भरपूर फायदा देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आपने कौन से प्रकार का फंगिसाइड का प्रयोग करना है। आपको एक ऐसे टेक्निकल के बारे में जानकारी दूंगा शायद जो आपने इस्तेमाल ना किया हो। और यदि किसान भाइयों आप फंगिसाइड मिला रहे हैं तो उसमें एक आपने जो प्लांट रेगुलेटर ग्रोथ के लिए लगाते हैं वह भी बहुत ही आवश्यक होता है इस समय देने के लिए। और साथ साथ में क्योंकि किसान भाई एक चीज़ का हमें बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तो पूरी जानकारी के लिए आपको मैं तीनों टेक्निकल की जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो किशन भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सरसों के संबंध में बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी हुई हैं और आपने उन पर काफ़ी प्यार भी दिखाया है। तो किशन भाई, उम्मीद करूंगा ऐसे ही प्यार हमारे साथ बनाते चलें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्रोत्साहन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहें। तो सभी किसान भाइयों को हमारे खेती किसानी टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत राम राम नमस्कार। चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस समय का जो मौसम है वह आपका ठंड वाला हो चुका है। तो किसान भाइयों, जो ठंड में पौधे की जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और उसमें हमने कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे टेक्निकल का ध्यान रखना होता है जिससे कि सरसों की फसल पर उनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो किसान भाइयों, सरसों की उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सरसों की फसल है उसका हमें जो फूल वाली अवस्था है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि किसान भाइयों सरसों में कलियां मतलब अच्छे से बढ़ेंगी, क्योंकि किसान भाइयों जो फलियां हैं वह कलियों पर ही आती हैं, मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उन्हीं पर हमें फलियां देखने को मिलती हैं। तो उनकी ग्रोथ होना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो किसान भाइयों, क्योंकि सरसों की फसल का जो पौधा होता है वह बहुत मुलायम पौधा होता है, इसीलिए इसमें फंगस लगने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमने एक अच्छे फंगिसाइड का सही समय पर प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, आज जो फंगिसाइड बता रहा हूँ वह आपका स्वाधीन नाम से आता है, जो कि आपका, अगर यह बात करूं तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड की तरह काम करता है। लेकिन साथ में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इस समय जो ठंड का मौसम है, तो इसीलिए फसल को आपको सल्फर देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल इसमें है वह आपका टैबुकोनाजोल 10% और साथ में सल्फर आपका 65% होता है। किसान भाइयों, ये दोनों तरह से मतलब सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की तरह काम करता है। और साथ में किसान भाइयों, आपने इसमें एक पीजीआर जो आपका ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा, वह अभिमन्यु कंपनी का जोश नाम से आता है। इसमें मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा इसमें अमाइनो एसिड होता है, और जितनी भी आपकी तेल वाली दानेदार फसलें होती हैं उनके लिए अमीनो एसिड बहुत ही अच्छा काम करके देता है, जिसकी उपस्थिति से क्या होता है, फलियाँ अच्छी आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, और साथ में उनमें जो तेल की दर है वह भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो किसान भाइयों, ये जो दोनों चीज़ें मैंने बताई आपको, एक फंगिसाइड और दूसरा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा। तो इसमें अमाइनो एसिड तो है ही है, साथ साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए आवश्यक जरूरी, उनकी भी यह पूर्ति कर देता है। तो किसान भाइयों, इनका जो रिजल्ट है बहुत ही आपका सकारात्मक रहता है और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इनके दोनों के प्रयोग से कहीं ना कहीं हमें फसल में उत्पादन में अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है। साथ में किसान भाइयों, इस समय जो आपको ध्यान रखना है तीसरा, माहू का, क्योंकि किसान भाइयों इस समय माहू का प्रकोप धीरे धीरे फैलने लग। माहू के प्रकोप को रोकने के लिए आपने बहुत ही हल्का सा इंसेक्टिसाइड जो आपका थाइमेक्सिम नाम से आता है, किसान भाइयों 30% वाला प्रयोग करना है। अगर मैं इसके प्रयोग की मतलब तीनों के प्रयोग की मात्रा बताऊं तो किसान भाइयों, आप ऐसा मानकर चलिए प्रति एकड़ के हिसाब से जो आपका फंगिसाइड है वह आपका 500 ग्राम पर्याप्त रहेगा, और साथ में जो आपका अभिमन्यु जोश है वह भी उसकी 500 ml की मात्रा, और साथ में जो आपका थाइमेक्सिम है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर दें। और घोल बनाते समय ये ध्यान रखें, जो आपका फंगिसाइड है और आपका उसके साथ उसका घोल अलग बनाइए, और जो आपका अमाइनो एसिड जिसमें जोश है मतलब अभिमन्यु कंपनी का, और जो आपका इंसेक्टिसाइड है, आप उन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। किसान भाइयों, टंकी में एक साथ डालें मगर इनका घोल अलग अलग तैयार करें। किसान भाई, मैंने आपको बताया। अब मैं इनके कॉस्ट की बात करूं तो किसान भाइयों, लगभग इनका खर्चा लगभग 600 रुपये से 700 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ जाता है दोनों चीज़ों का। तो किसान भाई, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इनके जो परिणाम है बहुत ही बेहतरीन नज़र आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ किशन भाइयों, मैंने जो आपको जानकारी दी वह निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो किशन भाइयों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।